Hi friends, as you know guys, US presidential election is about to be held in US. As we know the greatest power US अमेरिका में इन दिनों काफ़ी होर शोर से चल रही है कंपेन डिबेट्स जिसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप अभी बने रहेंगे अपने पद पे या कोई दूसरा आएगा, इसका फैसला नवंबर में होने वाला है। As we know in the US, President is the supreme power or the head of the government, but as we know in our country, President is chief executive, means having chief or the supreme authority, but the head of the government is Prime Minister in our country. And also in US and in India, both have different election system, different प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम। अपने यहाँ पे जो इलेक्शन सिस्टम है प्रेसिडेंट को चुनने के लिए, उसमें मेंबर ऑफ आरएस एलएस मेंबर उनको वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू चुनते हैं, जबकि यूएस में ऐसा नहीं होता है। यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का प्रोसेस कुछ अलग है, डिफरेंट है। देखते हैं इस बार डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं या Joe Biden. Joe Biden is in the race of with Donald Trump in this presidential election. So let us see who will win this. यूएस में एक प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? अमेरिका में जन्म होना ज़रूरी है और वहाँ का नागरिक होना चाहिए। मीन्स द कैंडिडेट हु हैज़ बॉर्न इन अमेरिका एंड हैविंग सिटीजनशिप ऑफ अमेरिका, these are the eligibility of being candidate for the presidential election. The next one is 35 years एज होना चाहिए, पूरा हुआ होना चाहिए, एंड 14 years तक लगातार अमेरिका में वो व्यक्ति रहना चाहिए। कंटिन्यू ही शुड सर्वाइव इन द कंट्री फॉर एटलीस्ट 14 years। और एक चीज़ और बेहतरीन बात तो ये है, 2 बार से ज़्यादा कोई राष्ट्रपति नहीं बन सकता वहाँ पे, जबकि अपने कंट्री में कितनी बार भी बने, बट यूएस में 2 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। एज आई हैव स्पोकन टू यू, अमेरिकन राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो थोड़ा डिफरेंट है। यूएसए की चुनाव प्रक्रिया भारत के चुनाव से बिल्कुल अलग है। यह प्रक्रिया विश्व के सबसे अधिक जटिल, मीन्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, एक्सपेंसिव एंड लॉन्ग, काफ़ी ज़्यादा लंबी है। अमेरिका के संविधान आर्टिकल 2 ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, एवरीथिंग इज रिटन अबाउट द इंटायर प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव हर चौथे साल में किया जाता है। वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, इन आवर कंट्री द टेनर ऑफ प्रेसिडेंट इज़ 5 years, मीन्स 5 साल तक वो शासन करता है, जबकि यूएसए में सिर्फ 4 साल तक ही प्रेसिडेंट, एक बार बनने के बाद वो 4 साल तक रहता है। उसके मीन्स प्रत्येक 4 साल के बाद यूएस में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। ओके, अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया जनवरी महीने में शुरू होकर नवंबर के शुरुआत हफ्ते तक मतदान चलती है। नवंबर के पहले मंगलवार को चुनाव होता है तथा 20 जनवरी को शपथ ग्रहण होता है। मीन्स ऑन 20 जनवरी ही टेक्स ओथ, इट्स सर्टेन, इट इज़ नॉट चेंज, इट कैन नॉट बी चेंज्ड, इट इज़ सर्टेन, पहले से इट इज़ प्री फिक्स्ड, पहले से ही फिक्स होता है। और इसके बाद उनका जो 4 साल का कार्यक्रम शुरू होता है। मीन्स टोटल टेन्योर जो है, complete tenure of a president in USA is 4 years only, but in our country it's 5 years, means after every 5 years in our country प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। ओके, इन दिनों काफ़ी ये न्यूज़ में है कि रसिया एंड ईरान दोनों क्या है इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। मीन्स ऐसा बताया जा रहा है, यूएस में ऐसा क्लेम किया जा रहा है, ऐसा अफवाह है या क्या है ये तो नहीं बता सकते हैं, बट ऐसा काफ़ी न्यूज़ में देखने को मिल रहा है अभी कि रसिया और ईरान दोनों इंटरफेयर कर रहे हैं इसमें इलेक्शन सिस्टम में। वो क्या है, मीन्स दे आर गेटिंग द entire biodata of the registered voter from US, and they are misguiding them and they are threatening them to vote to the Democratic Party, और यू कैन से टू द डोनाल्ड ट्रम्प। मीन्स यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ किया जा रहा है, इंटरफेयर किया जा रहा है दूसरे कंट्री के द्वारा, बट वी आर नॉट सर्टेन।
ये होता कैसे है, जितने भी रजिस्टर्ड वोटर है उनका क्या है, सोशल साइट्स हैक कर लिया जाता है, या जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इनसे क्या हुआ, इनका बायोडाटा हैक करके और उनको मैसेज के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू इनको क्या है, थ्रेट, धमकी दी जाती है कि इस किसी भी स्पेसिफाई या पर्टिकुलर पार्टी को आप वोट दीजिए। इसे एक तरह का क्या है, एक तरह का थ्रेट है और इस तरीके से मोल्ड किया जा सकता है। अमेरिका में टोटल 538 सीटों के लिए वोट होता है, जिसमें अलग अलग राज्यों को अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इलेक्टरल्स आर चूजन। मीन्स अलग अलग राज्य में अलग अलग उनके पॉपुलेशन के आधार पे पूरा टोटल 538 सीट पे वोटिंग होती है, जिसमें आउट ऑफ 538 इलेक्टर्स जो होते हैं, प्रत्येक राज्यों में अलग अलग जो वोटिंग जो कैंडिडेट खड़ा होता है उनको क्या बोलते हैं, इलेक्टर्स बोलते हैं। तो 538 इलेक्टर्स के लिए वोट होती है, जिसमें से जीतने के लिए 270 वोट इलेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। 270 इलेक्टर्स के सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। ओके, जनरली आप यहाँ पे देखेंगे पूरे इलेक्टर्स जो होते हैं उनके लिए वोटिंग की जाती है। अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है उसमें इलेक्ट्रल कॉलेज जो मेन जिम्मेदारी होती है, जो मोन वोटिंग सिस्टम है इलेक्शन सिस्टम में, वो इलेक्ट्रल कॉलेज पे होता है और इनमें जो कैंडिडेट चुने जाते हैं उनको इलेक्टर्स बोलते हैं। इलेक्टर्स दो तरीके से वोटिंग होती है, फर्स्ट है कैसस एंड दूसरा प्राइमरी। मीन्स फर्स्ट प्रोसेस इज कैसस एंड सेकेंड वन इज प्राइमरी। कैसस इज a meeting of supporters of members of a specific political party to decide their favorite candidate for the election। ये किसी भी मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में बैठ कर के वहाँ पर डिसाइड हो जाता है कि कौन सी फेवरेट पार्टी है जिसको कैंडिडेट चुना जाएगा। सेकेंड दैट इज़ व्हाट इज़ प्राइमरी। प्राइमरी दूसरा प्रोसेस, प्राइमरी क्या इलेक्शन क्या होता है, और प्राइमरी इज एट द प्रोसेस बाय विच वोटर्स कैन इंडिकेट देयर प्रेफरेंस फॉर देयर पार्टीज कैंडिडेट। पार्टी के कैंडिडेट को वो प्रेफरेंस देते हैं, उनको इंडिकेट करते हैं किस तरीके। आई मीन सम स्टेट्स होल्ड कैसेस विच आर लाइक पब्लिक डिबेट्स, जैसे कि बहुत सारा आजकल पब्लिक डिबेट होता है, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ में काफ़ी सारा पब्लिक डिबेट्स देखने को मिल रहा है, वेयर डेलीगेट्स रिप्रेजेंटिंग द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स ऑल गैदर एट अ सर्टन प्लेस एंड टाइम एंड ट्राई टू विन द मेजॉरिटी ऑफ क्राउड। अब जितना भीड़ आप जुटा सके, जितना ज़्यादा जोन सा पार्टी जुटा सकता है वो डेलीगेट करता है, वो डिसाइड करता है, वो पब्लिक डिबेट ही डिसाइड करता है कि किस पार्टी के लिए कौन से कैंडिडेट को चुनना ज़्यादा बेहतर होगा। तो जो ज़्यादा मेजॉरिटी जुटा पाएंगे वो बिल्कुल चुने जाएंगे। दूसरा, कैशस वोट्स आर ईदर काउंटेड बाय सीक्रेट बैलेट और हैविंग पीपल टॉकिंग फिजिकल साइड इन द रूम। या तो बैलेट के थ्रू चूज किया जा सकता है, इनको चूज किया जा सकता है, या आपस में पूरे इलेक्टर्स बैठ करके एक रूम में आप वहाँ पे भी डिसाइड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने सारे डिबेट्स आजकल चल रहे हैं। डिबेट्स इस तरीके से होते हैं, देखिए आप, या तो एक कॉन्फ्रेंस हॉल में रूम की तरह, या आप देख सकते हैं जैसे पब्लिक डिबेट। इस तरीके से पब्लिक डिबेट भी सभी जगह अपना अपना ये करते हैं, और ये जितने ज़्यादा पॉपुलेशन गैदर कर सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पब्लिक डिबेट में। जितने ज़्यादा आप क्राउड को इकट्ठा कर सकते हैं उतने ही ज़्यादा उसके चांसेस रहते हैं इलेक्टर्स को चुनने के। Guys, so you have known now कि there is two process of voting. The first one is casus and second one is primary, and by this process we choose electors, and electors sit in electoral college, और electoral college में बैठ कर के they decide whom to choose as a president। कभी कभी इसमें ये होता है कि डायरेक्ट वोटर्स के थ्रू जो सिंगल वोट, जो वैसे पब्लिक से जिनको वोट मिला है, अगर किसी पार्टी को ज़्यादा वोट मिला है, सपोज डेमोक्रेटिक पार्टी को ज़्यादा वोट मिला है, रिपब्लिकन पार्टी को कम वोट मिला है, तो उस कभी कभी इस कंडीशन में, जैसे कुछ स्टेट्स है जहाँ पे इलेक्टर्स ज़्यादा है तो उस स्टेट में ज़्यादा फोकस करते हैं लोग, या वहाँ पे ज़्यादातर डिबेट, पब्लिक डिबेट कराते हैं और उनका ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है, तो कम वोट मिलने के बावजूद भी उनका प्रेसिडेंट बन जाता है। सो देखना ये है कि इस बार 2020 इलेक्शन में प्रेसिडेंट के पद पे कौन आते हैं। अभी तो रेस में सबसे आगे
डोनाल्ड ट्रम्प के साथ रेस में करे अभी जो बाइडेन। सो लेट अस सी इन दोनों में से कौन बनता है इस बार प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। सो गाइस कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद द न्यूज़ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।